फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ का फर्स्ट क्लास किए थे, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हम आप लोगों को बताए थे। और आज हम जो बताने जा रहे हैं उसमें ग्राफ की कुछ चर्चाएं होंगी, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या है, पिछला बार जो हम लोग ग्राफ लिखे थे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू k, जहाँ k कोई संख्या है, कोई संख्या है। पीछे लिखे थे वास्तविक संख्या, रियल नंबर या नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी। तो x बराबर k है, कोई संख्या है। तो इसमें दो केस पॉसिबल है। इसमें कितना केस पॉसिबल है? दो केस। एक केस 1 और एक केस 2। पहला केस में क्या है, ध्यान दीजिए कि एक बार x बराबर कहीं प्लस के आ जाए और एक बार x बराबर कहीं माइनस के आ जाए। ऐसे एक्चुअली प्लस माइनस तो नहीं लिखे फिर भी चलेगा, क्योंकि पहले भी हम मान चुके हैं कि k कोई संख्या है। तो अगर नहीं भी माने तभी कोई दिक्कत नहीं है, माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए, अब x यहाँ है, y यहाँ है, x यहाँ है, y यहाँ है। तो x बराबर प्लस के। अब आप बताओ कि x बराबर पॉजिटिव इधर होता है कि इधर? तो पॉजिटिव हमेशा इधर होता है, राइट साइड की तरफ। यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर प्लस के लिख देंगे और यहीं से एगो इस तरह का लाइन दे देंगे। ये ग्राफ हो जाएगा x बराबर प्लस के। ये किसका ग्राफ हो गया? x इज इक्वल टू प्लस के। फिर ध्यान देना है, ये कुछ नहीं है, खाली x का मान। जैसे यहाँ x बराबर माइनस के है तो यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब x का ग्राफ बनाना है तो x एक्सिस पर वो लाइन ड्रॉ होगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? अब माइनस के को देखना है, तो नेगेटिव जो होता है 0 से लेफ्ट साइड होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा माइनस के है। अब यहाँ पर ऐसे जो हम लोग ग्राफ बना देंगे इस तरीक़े से, ये ग्राफ हो गया x बराबर माइनस के। तो इसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करें। अगर हमको दे दिया x बराबर 4 दे दिया, x बराबर -4 दे दिया, x बराबर 3 दे दिया, x बराबर 1/2 दे दिया, x बराबर -1 दे दिया, कुछ भी दे दिया, हम कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा ध्यान दें। x बराबर 4 का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला को हम लोग देखेंगे x बराबर 4, सीधा एक छोटा सा इस तरह से बना दीजिए। अब ब्रांड स्टूडेंट देखिए, बचपन में हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 4 मानते थे। अभी तो हम लोग सब क्लास के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो हम थोड़ा सा 1 2 3 4 देख लेंगे। 1 2, फिर यहाँ से 3 4। तो x बराबर 4 का, तो 4 का यहाँ पर आ रहा, तो 4 पर इस तरीक़े से स्केल से हम लिखेंगे। यह जो ग्राफ हो गया वो x इज इक्वल टू 4 का हो गया। उस तरीक़ा से x इज इक्वल टू अगर -4 का बनाना है तो फिर इस तरीक़ा से हम बना देंगे। फिर 1 2 3 4, यानी कि -1 -2 -3 -4। यहाँ हो गया x, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश। फिर यहाँ पर 4 पर हम लोग बना देंगे। ये ग्राफ किसका हो गया? x इज इक्वल टू -4 का। लेकिन एक बात है, आप लोग इधर जब डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इधर भी थोड़ा सा कर दोगे, सुंदर लगेगा। 4 तक है तो यहाँ भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरीक़े से। अब कोई कह दिया सर 1/2 का, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 बस इतना ही आप लोग समझिए कि 0 से राइट साइड की 0 से लेफ्ट साइड, तो 0 से राइट साइड होगा। तो 1/2 को अपने मन से डायरेक्ट बनाए थे, x इज इक्वल टू 1/2। करना कुछ नहीं है, आप ही बताइए। अब कितने लोग कहेंगे सर डिजिट कैसे मानेंगे? अरे मत मानो, नहीं तो इस तरह मानोगे, 0 ले लो, 1 ले लो, 1/2 जरूर 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि भाग दे के देख लेते हैं। 1/2 को 1 में हम 2 से भागा देंगे, 0.5 आ गया, यानी कि इतना पर आ गया बीच में, यानी कि यहाँ से आ गया 1/2। तो इस तरीक़े से हम चला देंगे। क्या ग्राफ हो गया? x इज इक्वल टू 1/2 का। क्लियर हो गया? -1/2 नहीं, यह हो गया x बराबर 1/2 का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
चलिए इस तरह ग्राफ बना दे। अभी एक्स का हो गया, उस तरह वाई का बनाना है। अच्छा एक बात है, एक्स को बना रहा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो जब वाई को बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब देखो चीज़ है, इस पर हम लोग नोट करके लिखेंगे। क्या कोई पूछेगा, यहाँ से नोट करके लिखेंगे कि x इज इक्वल टू के का जो ग्राफ होगा, वह वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। पैरेलल को बोलते हैं समानांतर। समानांतर इतना ही पर पैरेलल क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस के समानांतर होगा। उस तरीका से हम लोग क्या लेंगे और वाई का बनाएंगे। जैसे दूसरा ग्राफ, यानी कि वाई इज इक्वल टू के का, के जहाँ वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से दो गो केस निकालेंगे जैसे वहाँ निकाले थे, एगो प्लस के और एगो माइनस के। वाई इज इक्वल टू प्लस के, वाई इज इक्वल टू माइनस के। प्लस के को क्या कर देंगे, अब सीधा हम लोग यहाँ पर x लिख देंगे, y लिख देंगे, x डैश y डैश, तो जीरो के ऊपर हो जाएगा। प्लस के की बात है तो y एक्सिस पर होगा, तो प्लस की जब भी बात होगी तो जीरो से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा यह हो गया हमारा y इज इक्वल टू प्लस। वही हमको माइनस के का बनाया रहता था, आपको तो मालूम है, यहाँ जीरो है, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश। अब बताइए y इज इक्वल टू माइनस के की बात है, तो जीरो से नेगेटिव नीचे आएगा, तो यहाँ पर हम कहीं मान लेते हैं माइनस के है। अब इस तरीके से बना देंगे, यहाँ हो गया y इज इक्वल टू माइनस के। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। अगर दे दिया y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1/2 या y इज इक्वल टू -1/2, यह क्वेश्चन है। ड्रो द ग्राफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान दें। सॉल्यूशन बहुत इजी है। y इज इक्वल टू 2 का खूब अच्छा सा एक फिगर बना दीजिए। अब आप लोग बताइए, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश, यहाँ जीरो है। जब y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीक़ा से बना देंगे। जीरो से राइट साइड पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट साइड नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इसके बाद में क्या, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू +2, तो ऊपर है, यहाँ पर हो जाएगा, यही ग्राफ हो गया। यह किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू +2 का। कितना इजी है। उस तरीके से y इज इक्वल टू -2 का बना है, तो इसी में बना देते हैं। y इज इक्वल टू -2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर ई ग्राफ हम बना दें, एक ही में बहुत सारा ग्राफ बना सकता है। यह किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू -2। तो सेम अगर बनाना हमको y इज इक्वल टू -1/2 का, तो अगर हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो 0 1 2 नहीं मानेंगे, डायरेक्ट -1/2। आप लोग को मालूम है कि जीरो से लेफ्ट साइड हुआ कि राइट साइड, तो इधर कहीं -1/2 लेके आएंगे, मतलब कौन जाता है उतना करने के लिए, कोई बात। उस तरीका से x इज इक्वल टू +1/2 का बनाना है, तो यहाँ 1/2 बना देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1/2। इस तरह का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। इसके बाद में अब हम लोग फिर नोट करके लिखेंगे कि पूछेगा कि y इज इक्वल टू के का ग्राफ किसके पैरेलल होगा, तो यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू के का ग्राफ समानांतर पैरेलल होगा किसके, y इज इक्वल टू जब भी के का ग्राफ होगा, यहाँ गलत है नहीं, आप लोग कैसे देखते हो y इज इक्वल टू -1/2 ग्राफ, तो x पर कैसे होगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव कहाँ होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू जब 1/2, तो 1/2 ऊपर होगा, यह इस तरह से बनेगा। और y इज इक्वल टू यह हो गया 1/2 का, और फिर -1/2 का होगा तो यह नीचे बनेगा, यानी कि y इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब है कि y एक्सिस का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ लिखाएगा y इज इक्वल टू के का ग्राफ समानांतर होगा किसके, x एक्सिस के।
इसका मतलब यह है कि यहाँ हमने अभी एक्स वाई का ग्राफ बनाया। इसके बाद में एक और आता है एक्स बराबर 0 का ग्राफ बनाने के लिए। जैसे ही एक्स बराबर 0 का ग्राफ, तो एकदम एक्स 0 कहाँ होता है, एक्स बराबर 0 यहीं पर होगा। ई हो गया एक्स बराबर 0 वाला, यानी कि ई वाला 0 से पास करेगा, एक्स मोटा कर देते हैं। ये किसका हो गया, एक्स बराबर 0 का। फिर आ गया वाई बराबर 0 का ग्राफ बनाना है, तो फिर वाई इज इक्वल टू 0। अब आप लोग बताओ, यहाँ से वाई बराबर 0 यहाँ पर हुआ, ई वाला ग्राफ है, ये हो गया। यहाँ एक्स दे देंगे, यहाँ एक्स डैश दे देंगे, यहाँ वाई दे देंगे, यहाँ वाई डैश दे देंगे, यहाँ एक्स डैश वाई डैश। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग इधर। इसके बाद में अब है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, जो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद में तो हम आपको ग्राफ बनाने के लिए देंगे, आप लोग उसको बनाइएगा। चलो, इसके बाद में आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन है 6, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस के का ग्राफ है, जहाँ के कोई संख्या है, जहाँ के बिलोंग्स टू रियल नंबर कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि y बराबर एक्स प्लस के का बनाने से पहले अच्छा है कि y बराबर एक्स का ग्राफ बनाएगा। y बराबर एक्स का ग्राफ क्या होगा, सबसे VVI है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिख देंगे y बराबर एक्स, और इसको लिख के घेर देंगे। अब यहाँ से x का मान अगर 0 रखेंगे तो आप लोग को मालूम है, जब x के जगह पर 0 रखिएगा तो y भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। x के जगह पर जो रखेंगे वही मान y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x और y दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस तरह अगर x के जगह पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो y का भी मान 1 हो जाएगा। x के जगह पर -1 रखेंगे तो y का भी मान -1 हो जाएगा। x के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो y का मान 2, x के जगह पर अगर -2 रखेंगे तो y का मान -2। बस अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए, यह x हो जाएगा, यह x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। नेमिंग कर दो। चलिए देखिए, क्लियर है, x 0 है तो y 0 है। इसका कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं, 0,0। इसको क्या हो जाएगा, 1,1। इसका -1,-1। इसका 2,2। इसका -2,-2। बच्चे लोग इसको कैसे करेंगे, उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को एक इस तरह से पेटी बना लेंगे। पेटी में कहीं कहीं क्या कर देंगे, x रख देंगे, y रख देंगे। तो x के जगह पर जैसे ही 0 रखे हैं तो y भी अपने आप 0 आ गया। इस तरह पेटी का यूज करेंगे। इसके बाद में x के जगह पर 1 रखे हैं तो y भी हमारा 1 आ गया है, ठीक है। x के जगह पर -1 तो y भी आ गया है -1, ठीक है। फिर x के जगह पर 2 तो y भी 2, फिर x के जगह पर -2 y भी 2। इस तरह का पेटी बनाने में बहुत अच्छा रहेगा, और तब बनेगा -2। अब यहाँ से क्या हो गया, x बराबर 0। देखो तो x का मान x एक्सिस पर 0 यहाँ है, और y भी 0, तो दोनों पॉइंट यहीं पर होता है। पिछले क्लास में बताए थे 0,0। फिर बाबू x के जगह पर हमारा है 1 तो y भी 1, तो x 1 यहाँ पर है। देखिएगा, ग्राफ बनाने का सबसे शानदार तरीका बता रहे हैं। x पर हाथ रख के और y के तरफ चलाना है, तो x बराबर 1 है तो 1 पर हाथ रख दिए, और y के तरफ चलाना है 1, तो 1 ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, तो 1 ऊपर है, तो वैसे ही इसके साइड में चलाएंगे। आ गया यहाँ पर इसका साइड, यानी कि यहाँ पर हो गया 1,1 ई भी। उस तरीक़ा से x बराबर -1 है तो -1 यहाँ पर हाथ पकड़ेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और फिर y में -1 चलाएंगे, तो -1 नीचे है तो फिर यहाँ चलाएंगे इसी के साइड में। यहाँ आ गया -1। फिर x बराबर 2 तो y 2, तो x पर हाथ रखिए। x 2 कहाँ है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, तो x पर हाथ रख दिए, और y 2 चलाना है तो 2 यूनिट ऊपर चलाना है, तो मन ही में चला देंगे यहाँ पर, हाँ 2,2। वैसे ही x बराबर -2 तो 2 यूनिट नीचे, मन में चला देंगे यहाँ पर। किस तरह ग्राफ बना, ध्यान देंगे, इस तरीके से मिला देंगे इसको। हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x का।
सेम कितना अच्छा है। अब इसको हम लोग सजा के लिख देंगे यहाँ पर y बराबर x का डायरेक्ट बनाना होगा तो आप लोग याद कर लो, यहाँ x हो गया, यहाँ x डैश हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ y डैश हो गया, चुपचाप y बराबर x का ग्राफ बना देंगे। यही हमारा हो गया y बराबर x का। क्लियर, यह y बराबर x का ग्राफ हो। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, फिर y बराबर जब x का ग्राफ बन गया, y बराबर x का है या x बराबर y का है, बात बराबर है, सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही हो जाएगा। कैसे, इस तरीके से ये ग्राफ हो गया y बराबर x, यहाँ x, यहाँ x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश, यहाँ g। इसके बाद में हमारा आता है y बराबर x प्लस k का। ये तो बहुत आसान है, अगर y बराबर x प्लस k, जहाँ k बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट, तो y बराबर x, k की जगह पर अपने मन से हम 1 मान लें चाहे 2 कुछ भी मान लें। तब इसका हमको ग्राफ बनाना है। जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, फिर वही कहानी, एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में क्या करेंगे, एक जगह x रख देंगे, एक जगह y रख देंगे। x के जगह पर एक बार 0, फिर x के जगह पर एक बार -1, फिर x के जगह पर एक बार 1, फिर x के जगह पर एक बार 2। यहीं से 3 गो से हम लोग ग्राफ निकाल लेंगे। जैसे ही हम लोग अगर x के, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिख देते हैं नाउ इक्वेशन 1 से, तो y बराबर हमारा x प्लस 1। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे x के जगह पर 0, आप लोग बताओ, जब x के जगह पर 0 रखोगे, यहाँ यहीं x के जगह पर क्या हो जाएगा 0, अर्थात y बराबर 0 जोड़ 1, अर्थात 0 में 1 1, तो y बराबर हमारा आ गया 1। तो यहाँ पर y की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, देखते रहना है, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में अगर हम x की जगह पर -1 रखेंगे बाबू, तो फिर y इज इक्वल टू -1 जोड़ 1, तो -1 जोड़ 1 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0। फिर x की जगह पर अगर हम 1 रखें, ध्यान दीजिए, अगर x के जगह पर हम लोग 1 लेते हैं तो क्या होगा, बहुत इजी वे में हम लोग इसको बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, घबराएंगे नहीं, जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक कोशिश करेंगे। अब x के जगह पर जैसे ही आप 1 लेते हो, x बराबर 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कितना 2। x जगह पर 1 तो y इज इक्वल टू 2। फिर x के जगह पर 2 लेते हैं 2, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, यहाँ पर 3। इतना ही से हम लोग बना लेंगे। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दो। ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, x डैश, y डैश, 0 1 2 3 4। देखिए, अब आइए x0 तो y1, x पर हाथ रखो, x0 कहाँ है, यहीं पर है। अब y1 कहाँ है, ऊपर, तो 0 से हाथ रख के इसी के सामने चलाएंगे, यहाँ पर आ गया, यहीं हो गया 0 और 1। पिछले क्लास में बताए थे कि x0 है, अब y1 है तो y पर जाएगा। फिर x -1 है, y0, x पकड़ो, x -1 यहाँ है, अब y0, तो y ना ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे ही बढ़ रहा है, तो यहीं पर हो जाएगा। फिर से एक बार, x -1 है तो -1 रख दिया, y0, तो ऊपर बढ़ेंगे तो 1 आएगा, नीचे बढ़ेंगे माइनस, यानी कहीं नहीं जाएंगे, लाइने पर रहेगा, यानी कि यह हो गया हमारा -1 0। यह पॉइंट हो गया -1 0, यानी कि इस तरह का ग्राफ बनेगा। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, x1 y2, x1 तो y2 थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहाँ पर 1 2, फिर x2 y3, x2 y3, यहाँ पर x1 है y2 है, x1 है y2, ठीक है, x2 y3, यानी कि यहाँ पर किस तरह ग्राफ बनेगा इसमें, यह किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू x प्लस 1। इस तरीका से x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब यहाँ आप लोग लिख दीजिए, ग्राफ आलेख बनाए, आलेख खींचे, आलेख खींचे। किसका हम क्वेश्चन दे देते हैं, 5 गो घर से बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इस तरह का आलेख आप लोग बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजी वे में बनेगा।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अब x इज इक्वल टू माइनस के उसी में आ गया। अब आता है पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी, रैखिक समीकरण का ग्राफ। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यानी कि रैखिक बहुपद का आलेख, ऊपर हेडिंग हो जाएगा। ये रैखिक बहुपद का आलेख क्या होगा? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यह बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सेम कॉन्सेप्ट है, यही तो है। तो यहाँ पर जब लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाना होगा तो इधर वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले y मान लेंगे, y मान लेंगे। जैसे ही px को y मानिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यानी कि y बराबर ax प्लस बी, y मान लेंगे, अर्थात px को क्या मान लेना है? y। px को जैसे ही y मानेंगे तो px के जगह पर तो y लिखा जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा ax प्लस बी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक बार हम लोग पुट कर देंगे x के जगह पर 0, एक बार हम लोग पुट कर देंगे y के जगह पर 0। और सब भी डाटा पुट कर सकते हैं, लेकिन x 0 y 0 से ही निकल जाएगा। जैसे ही हम x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ बिंदु करते हैं, अर्थात y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो y इज इक्वल टू, अब x के जगह पर 0, तो जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट हो जाएगा? 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 प्लस बी, अर्थात y इज इक्वल टू बी। यानी कि अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देंगे। आप ही हमको बताइए कि यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया y, तो x के जगह पर अगर हम लोग 0 रखें तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? b। वैसे ही अब y के जगह पर अगर 0 रखेंगे, थोड़ा सा रख के देखें, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y के जगह पर जैसे ही 0 रखेंगे यानी कि 0 प्लस को इधर रखेंगे, माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। यहाँ कितना आ गया? माइनस बी बटा ए। अब हमको ए बी में तो पता नहीं चल रहा है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ बना देंगे। कैसे? तो देखिए, b को पॉजिटिव है, y में तो ऊपर कहीं मान लेते हैं, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश, कहीं मान लेते हैं क्योंकि अंक डिफाइंड नहीं है। तो b पॉजिटिव है तो ऊपर यहाँ मान लेते हैं b है, आई नेगेटिव में x यहाँ पर मान लेते हैं माइनस बी बटा ए। अब बताओ, तब अब ध्यान देना है, x 0 है तो y माइनस 0 पर हाथ रखेंगे, y चलाएंगे b की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 0, b। x माइनस बी बटा ए है, y 0, तो ना ऊपर बढ़ेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से यह हो गया हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ। एक छोटा सा बनाते हैं अंक में देख के, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम लोग दे रहे हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का ग्राफ, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ से पुट कर देंगे एक बार x के जगह पर 0। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा डायरेक्ट किया जाए, अगर x के जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो y बराबर 0 प्लस 4, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्ट कर रहा है। फिर अगर y के जगह पर अगर आप लोग 0 पुट करते हो, y के जगह पर 0, तो 4 को इधर फेंक दोगे तो -4 बराबर 2x, यानी कि x बराबर -4 बटा 2, x बराबर -4 बटा 2, कट जाएगा 2 मतलब, यानी कि y के जगह पर 0 पुट करने पर x के जगह पर आ जा रहा है -2। इसी 2 अब यहाँ बॉक्स बना लेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। बॉक्स में क्या हो जाएगा? एक x है, एक y है। x के जगह पर अगर हम लोग 0 पुट किए तो y बराबर क्या आ गया? 4। फिर अगर हम y के जगह पर 0 पुट किए तो x बराबर क्या आ गया? -2। इतना ही से हम लोग बना लेंगे। कैसे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ग्राफ बना छोटा में, x डैश y डैश, यहाँ 0 हो गया। एक बात बताइए, x 0 पहले रख देते हैं, 1 2 3 4, छोटा छोटा 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान दो, बहुत इजी वे में। अच्छा, x 0 है, y 4 है, तो x 0 पर हाथ रख दिया, y 4 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा 0,4। क्लियर हो गया ये पॉइंट यहाँ। फिर x -2 है, y 0, x -2 है, y 0, यहीं पर रहेगा -2 पर। किस तरह ग्राफ बन गया? ऐसा यह ग्राफ हो गया y बराबर यानी कि 2x प्लस।
आज हम क्लास इसका यही एंड करते हैं। इस तरीक़ा से जितना भी ग्राफ होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, अर्थात रैखिक बहुपद का ग्राफ लिखना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, एक बार x को 0 कर देंगे, एक बार y को 0 कर देंगे, अपने आप ग्राफ बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रुपेश सर का चैनल का नाम है रुपेश सर A to Z मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें और आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।